हेलो। गजराज को प्यास लगी बन में, राधे प्यासो गजराज सरोवर धायो, जय हो। जैसे ही पाम दियो जल में, तो ग्रहानिया जको पाम दबायो। गजराज ने भारी जोर कियो, जय हो। गजराज ने भारी जोर कियो, राधे गजराज ने भारी जोर कियो, परिग्रहा के बल को पार न पायो। गोविंद हरि जब टेर सुनी, तो श्याम ने आए जको फंद छुड़ायो। यहाँ पर उपस्थित, कॉफी के पीछे, यहाँ पर उपस्थित समस्त बुजुर्गण, माताएं, बहनें, युवा साथी, प्यारे बच्चों, दूर दराज क्षेत्रों से पधारी हुई कीर्तन मंडलियों के सदस्य, दर्शोनी कीर्तन मंडल इस तृतीय दिवस के इस द्वितीय चक्र में आपके समक्ष इस मंच पर पुनः प्रस्तुत है। और एक सुंदर सा रोचक प्रसंग लेंगे। उससे पहले मुझे उम्मीद है कि आपने जो बादाम शेक पिया है उससे आपके गले को आपके ठंडक पहुंच गई होगी, और एक आध गिलास हमारे चुरारी के मास्टर जी छिंगाराम जी को भी पहुंचाओ, थोड़ी उनके गले को भी ठंडक पहुंच जाएगी। क्या बात। तो हमारा कंपटीशन रखा गया था कजानीपुर से, और कजानीपुर वाले रात्रि को ही पलायन कर गए यहां से। तो भैया ये कौन सा तरीका है भागने का? हम तो यूं ही कह देते कि साहब हम पे सिस्टम ना बैठ रहो, हम तो जा रहे हैं। वो चले गए। अब हमारे लिए बचा कौन? जगरौठी की तरफ से एकमात्र मास्टर जी, बड़े आदरणीय, बड़े विद्वान हैं, आदरणीय छिंगाराम जी। हम उनसे कंपटीशन वहीं से करते चले आ रहे हैं, पाली से ही। तो हम तो कोशिश करेंगे कि हम तो छोटे गायक हैं, और बड़े गायकों से हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा वो भी हमारी शंकाओं का समाधान किया करें। उन्होंने एक प्रश्न पूछा जो कि रमेश जी मास्टर साहब करीली वालों से भी पूछा, मेरा भी उन्होंने नाम लिया। अब करीली वाले रमेश जी क्या उत्तर दें वो जाने, क्योंकि वो उनका अलग ग्रंथ है, वो कहां से लेकर के आते हैं। हमने भी उनका उत्तर देने का प्रयास किया है। दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने प्रश्न पूछा छिंगाराम जी ने, वो प्रश्न माधव एक गीतकार है सिकंदरा रारऊ का, उस माधव गीतकार वो प्रश्न पूछता है। एकल भजन गायक है, और वो ये पूछता है, गंगा प्यारी मूर्त निकली, जनक दुलारी कूणते निकली, और कौन सी नारी सूंढते निकली। शायर ज्ञानी सुनो कहानी, मत समझो भेद कुरान का, ये किस्सा है वेद पुराण का। वो ऐसे पूछते हैं, और इन्होंने वो तोड़ मरोड़ के बागो कचूमर निकाल दिया, क्योंकि धुने तो ये गा ना सके। तो इन्होंने पूछा क्या? अरे शिव के मूड़ते गंगा है गई, और कूड़ते सीता मैया। एक इनकी नेशनल धुन है ई बस, और दूसरी कोई धुन ना। और सुनते कौन सी नारी है गई, भेद बता मेरे भैया, ओ भेद बता मेरे भैया, भेद बता मेरे भैया। सुनते कौन सी नारी है गई, भेद बता मेरे भैया। अब एक बात बताओ, वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि भाई जो गंगा है वो अंगूठा ते पैदा हुई है,
मुझे यह चीज को खूब पता है। जब आपको खूब पता है कि वो अंगूठे से निकली है, तो फिर आप यूं क्यों कह रहे हैं? एक गलती में किया गया, एक भूल से किया गया अपराध तो क्षमा हो जाता है, और छोटे गायक का अपराध भी क्षमा हो जाता है। तुम बड़े गायक और ये जानते हो कि गंगा मूर्ते ना निकली, फिर भी तुम ऐसे गा रहे हो कि शिव के मूर्ते गंगा निकली। क्यों गा रहे हो भैया? बदलाव करो तुरंत। और फिर एक चीज और पूछ रहा हूं मैं आपसे कि आपने न्यो कौन कही कि वो अंगूठा ते गंगा निकली? हम तो यहां आ गए अब याऊ जगह पे, तुम कह रहे अंगूठा ते निकली। अंगूठा ते कौन कही? तुम थे। अब तो और सीता निकली कूण ते। जब तक कूण बनो ना हो तब तक वो सोने का हल्की जो थाली है वो सीता जी से टकरा गई। कूण बने ही ना हो जब तक। तो भैया कूण आगे चला है कि कूण हर के पीछे को चला है? क्या बात है? यूं बताओ, तुम्हारे मां जगरोटी में जो कूण है वो हरते आगे चले, ऐसा लगे। तो कूण ते नहीं धरती ते पैदा हुई। और सीता जो नाम था वो हल्की फाली के कारण सीता नाम पड़ा था जानकी का। तो मैं तुम्हारे ज्ञान की वृद्धि करने की कोशिश कर रहा हूं, आप ये समझते नहीं। और हमने सूंड वाली बात, सूंड हमने प्रयास किया, प्रमाण भी है और कोशिश भी की है। हम बिल्कुल ठोक के ठाड़े ना हो कि साहब हम ही सही हैं। आपने हमारे जो धुन हमने गाई थी उसका जवाब तो क्या आपने छुआ भी नहीं। आपका उत्तर देते हैं आपकी धुन में, सुनिएगा। शिव के मूर्ते कब हुई गंगा, अकल के दुश्मन भैया। अरे शिव के मूर्ते कब हुई गंगा, अकल के दुश्मन भैया। और सूंढते संतोषी पैदा हुई, सुन ले भेद गवैया, ओ सुन ले भेद गवैया है भैया, सुन ले भेद गवैया। सूंढते संतोषी पैदा हुई, सुन ले भेद गवैया। गणेश जी की एक पुत्री भी है जिसका नाम है संतोषी। हमने प्रयास किया कि वो संतोषी जो गणेश जी की पुत्री है वो सूंड से उत्पन्न हुई है। ये हमारा उत्तर आपके लिए हमने प्रयास किया है। बाकी आपका कोई उत्तर अलग हो तो उसे बता दें हमें। वैसे आपका प्रश्न ही नहीं है तो उत्तर तो आपको क्या पता होगा। और हमने एक प्रश्न पूछा था, फिर हम अपना बहुत ही सुंदर रोचक सा प्रसंग भी लेंगे। हमने एक सवाल पूछा था और हमने ये भी कहा था कि छिंगा जी से कोई दुश्मनी नहीं है। कोई भी जो विद्वान हो, ये पार्टी यहाँ पर आई है, वो आराम से उत्तर दें, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे शंकाओं का समाधान हो। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम ना थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। और हमने पूछा था वो किसने ला करके रखे थे 14 रतन। समुद्र के अंदर वो 14 रत्न जो निकाले देवताओं और दानवों ने पंचायत की, संघर्ष किया, निकाले बाहर, तो वो रत्न समुद्र के अंदर आए कहां से? किसने ला करके रखे थे 14 रतन, किसने ला करके रखे थे 14 रतन। उनका मंथन कराना गजब ढा गया। किसने ला करके रखे थे 14 रतन, किसने ला करके रखे थे 14 रतन।
देवता दानवों ने किया था जतन, देवता दानवों ने किया था जतन, देवता दानवों ने किया था जतन। और गर्व उसका, किसका? समुद्र का। गर्व उसका गिराना गजब ढा गया, हल क्या है दिलों का ना पूछो सन। वो किसने ला करके रखे थे 14 रतन, उनका बंधन कराना गजब ढा गया, किसने ला करके रखे थे 14 रतन। और एक सुंदर सा प्रसंग लेंगे आदरणीय सज्जनों, ये तो जवाब सवाल हैं, किसी को पसंद किसी को नहीं पसंद। तो हमारा प्रसंग है उस जगह से कि जब सीता माता धरती के अंदर प्रवेश कर गई तो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी उन सीता माता को खोजने के लिए पुनः निकलते हैं। ऐसा एक कल्प में एक कथा आती है। तो वो सीता माता को श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी खोजते हुए एक नगरी में आते हैं और वो नगरी थी बाणासुर की। बाणासुर के उस उद्यान में श्री राम लक्ष्मण जी रात्रि को विश्राम करते हैं और वहां एक ऐसा राक्षस आता है जो उस राज्य को हानि पहुंचाता है, व्यक्तियों को मार के खा जाता था। क्या बात। आदरणीय सज्जनों, जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जब वहां उस उद्यान में रुके, उस बगीचे में रुके, तो रात्रि को नियमित तरीके से जो आने वाला राक्षस था वो उस दिन आया और बड़ा भयानक युद्ध हुआ और उन दोनों भाई उस राक्षस का वध कर दिया। उन्होंने उसका वध कर दिया राक्षस का। बाणासुर आता है दौड़ करके और वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है कि हे प्रभु आप कौन है? इस सन्यासियों के बेस में ये भी छोड़ रहा है, तो इस सन्यासी के बेस में आप कौन है? आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है और आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो क्या? हमारे आदरणीय संचालक जी राजेंद्र सिंह मास्टर साहब, अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम जिलेदार जी, हमें 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो सज्जनों, कि आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, आपको मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा। मैं इस कथा को पीछे से एक बार आपको याद दिला दूं कि जब मेघनाथ को मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण को शक्ति मारी गई, तो वो शक्ति अपने पिता ब्रह्मा के पास जाकर के रोई थी और उसने ये कहा था कि लक्ष्मण का वध नहीं हो पाया क्योंकि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए, सुखेन वैद्य को लेकर के आए, लक्ष्मण जी बच गए। तो मेरे उत्पन्न करने का, पैदा करने का क्या प्रयोजन? क्या बात। तो शक्ति रोती है और वो कहती है कि मैं आत्मदाह कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं मेरा जो प्रण है उसको छोड़ूंगी नहीं। आदरणीय सज्जनों, ब्रह्मा जी ने उसे आशीष दिया कि तुम लक्ष्मण की मृत्यु का एक दिन कारण अवश्य बनोगी, और वही शक्ति आज बाणासुर के घर में पुत्री के रूप में पैदा हुई और उसी शक्ति से बाणासुर ने लक्ष्मण जी का विवाह उस समय कर दिया। अब शक्ति इंतजार कर रही है अपने शिकार का, और जब प्रथम मिलन की बेला लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, उसमें शक्ति क्या कहती है आदरणीय सज्जनों ध्यान से सुनेगा। कर धरसोनी कीर्तन मंडल प्रस्तुत कर रहा है। जय जय राधे। मुझे इश्क है तुझी से श्री राधे, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। क्या बात। और कहती है शक्ति, धरती धरण फंसा तू, धरणी धरण फंसा तू, बचनी न जिंदगानी, मारूंगी शेष ऐसे मांगे नहीं तू पानी, धरणी धरण फंसा तू, धरणी धरण
न जिंदगानी, मारो विशेष ऐसे मांगे नहीं तू पानी। धरणी धरण फसा तू, धरणी धरण फसा तू, पत्नी न जिंदगानी, मारो विशेष ऐसे मांगे नहीं तू पानी। और कहती है क्या, लंका में बच गया तू, मेरी साख थी गिराई, पर तुझको मारने की सौगंध मैंने खाई। लंका में बच गया तू, मेरी साख थी गिराई, पर तुझको मारने की सौगंध मैंने खाई। लंका में बच गया तू, मेरी साख थी गिराई, पर तुझको मारने की सौगंध मैंने खाई। लंका में बच गया तू, मेरी साख थी गिराई, पर तुझको मारने की सौगंध मैंने खाई। बस आज हो गई है, बस आज हो गई है तेरी खत्म कहानी, मारो विशेष ऐसे मांगे नहीं तू पानी। धरणी धरण फसा तू, धरणी धरण फसा तू, पत्नी न जिंदगानी, मारो विशेष ऐसे मांगे नहीं तू पानी। लंका में जब मेघनाद के द्वारा मेरा प्रक्षेपण किया गया था, तो हे लक्ष्मण तू बच गया था। आज मुझसे विवाह करके मेरे पति के रूप में मौजूद है, और इस समय इस एकांत बेला में तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। और वो शक्ति कहती है कि तुमने मुझे उस समय बहुत रुलाया था। क्या कहती है, पिछले जन्म में तूने मुझको बहुत रुलाया, मेरे पिता से मैंने वो हाल था सुनाया। पिछले जन्म में तूने मुझको बहुत रुलाया, मेरे पिता से मैंने वो हाल था सुनाया। पिछले जन्म में तूने मुझको बहुत रुलाया, मेरे पिता से मैंने वो हाल था सुनाया। पिछले जन्म में तूने मुझको बहुत रुलाया, मेरे पिता से मैंने वो हाल था सुनाया। अब राम को पड़ेगी, अब राम को पड़ेगी अर्थी तेरी उठानी, मारो विशेष ऐसे मांगे नहीं तू पानी। धरणी धरण फसा तू, धरणी धरण फसा तू, पत्नी न जिंदगानी, मारो विशेष ऐसे मांगे नहीं तू पानी। तो मेरे पिता ने एक हाल सुनाया था, और हमारे लिए 501 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय श्री दिनेश फौजदार जी, हाँ हमारे मामा लगते हैं, वो हमें देते हैं 501 रुपए का पुरस्कार। हाँ दिनेश जी सनौत खूबी राम जी करीली, वो 500 पहले और 11 से अब और हमें पुरस्कार स्वरूप देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बाबा श्री राम भजन सिंह जी बरसोनी कीर्तन मंडल अध्यक्ष हमें देते हैं। बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं।
और हमारे मार साहब राम विजय जी हमें 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। जब पिछले 4 साल पहले हम कीर्तन में आए थे तभी से हमारा इनसे बड़ा प्रेम है। तो अब राम को पड़ेगी अर्थी तेरी उठानी, तो उसने और कौन के साथ 201 रुपए हरीश जी सरपंच साहब 201 रुपए पुरस्कार हमें देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो लक्ष्मण को उसने मार दिया कटारी घोंप करके, और जो धरती को धारण करने वाला शेष है उसको मारने वाला कोई हो सकता है क्या? लेकिन उस शक्ति ने उस समय मार दिया था। ये सिर्फ विधाता को मंजूर होता है, ये सब लीलाएं होती हैं। और वो त्रिया चरित्र दिखाने लगी और बाहर आकर के चिल्लाने लगी कि लक्ष्मण को, मेरे पति को आज की रात्रि में ही इसके भाई ने द्वेष पूर्वक मार दिया है, और मैं क्या करूं, मैं तो विधवा हो गई। बाणासुर दौड़ करके आया, मंत्री संतरी सब दौड़ करके आते हैं, देखते हैं कि लक्ष्मण की लाश नीचे पड़ी हुई है, रक्त बह रहा है। श्री रामचंद्र जी भी दौड़ करके आते हैं, मेरे भाई को क्या हुआ? लेकिन वहां का मंजर देखते ही उनकी छाती फट पड़ती है कि ऐसा कैसे हो गया। क्या बात? वहां पता लगा कि श्री रामचंद्र जी के ऊपर ही वो आरोप लगाया गया है। सब लोग राम जी को मारने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। बाणासुर कहते हैं रुक जाइए, मेरे ऊपर इनका बड़ा उपकार है, इन्हें मृत्यु दंड तो देना चाहिए, लेकिन मैं इन्हें क्षमा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरी एक बड़ी समस्या हल की थी। किंतु श्री रामचंद्र से कहते हैं कि आप अपने भाई की लाश को उठाइए और तुरंत प्रभाव से मेरे राज्य से बाहर हो जाइए। मैं तुम्हारी सकल सूरत देखना नहीं चाहता, तुम्हारे पद चिन्हों को मैं इस राज्य में देखना भी नहीं चाहता, तुम यहां से चले जाइए। श्री रामचंद्र जी भाई की लाश को उठा करके लक्ष्मण जी को लेकर के राज्य से बाहर हो जाते हैं, और एक नदी के किनारे पर जहां उनका राज्य खत्म हो जाता है, उस जगह पर जाकर के श्री रामचंद्र जी जो ढंग से रो भी नहीं पाए थे, उन्हें निष्कासित किया गया था, वो श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण की लाश पर नीचे उतार करके लाश को कंधे से और रोते हैं और कैसे याद करते हैं भाई को। दर्शों ने कीर्तन मंडल प्रस्तुत करता है, इस करुण कथा को सुनिएगा। ओ साहिबा जय जय, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, मिलोगे तुम तो हम बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। और यहां श्री रामचंद्र जी विलाप करते हैं क्या कि हे भाई लक्ष्मण, मुझसे आप रूठना नहीं, ना रूठना। क्या बात है? ना रूठना, ना रूठना, ना रूठना। हे भाई, तू मुझसे रूठो मत, रूठ करके मत जाओ। और किस प्रकार से विलाप करते हैं श्री रामचंद्र जी, सुनिएगा। ना रूठना, ना रूठना, ना रूठना, ना रूठना, हो ना रूठना, ना रूठना, ना रूठना, ना रूठना, हो ना रूठना, ना रूठना, ना रूठना, ना रूठना, हो ना रूठना, ना रूठना,
रूठना, ना रूठना, ना रूठना, ना रूठना। आदरणीय सज्जनों, श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि इन पलकों को उठा, आंखों को खोल, तू मुझको रुला मत ज्यादा, क्योंकि मैं तुझे ऐसी स्थिति में देख नहीं सकता। मेरा भाई मेरे समक्ष, मेरा छोटा भाई मृत्यु को प्राप्त हो जाए, बता मैं माता को क्या जवाब दूंगा। आदरणीय सज्जनों, श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं? 14 बरस रहा संग मेरे वन में, कभी नहीं लाया भेद कोई मन में। 14 बरस रहा संग मेरे वन में, कभी नहीं लाया भेद कोई मन में। ओ 14 बरस रहा संग मेरे वन में, कभी नहीं लाया भेद कोई मन में। ओ 14 बरस रहा संग मेरे वन में, कभी नहीं लाया भेद कोई मन में। ओ तुझसा नहीं होगा भाई कोई मेरा, कैसे चुकाऊंगा बता कर्ज तेरा। तुझसा नहीं होगा भाई कोई मेरा, कैसे चुकाऊंगा बता कर्ज तेरा। ओ तुझसा नहीं होगा भाई कोई मेरा, कैसे चुकाऊंगा बता कर्ज तेरा। तुझसा नहीं होगा भाई कोई मेरा, कैसे चुकाऊंगा बता कर्ज तेरा। ना छोड़ना, ना छोड़ना, ना छोड़ना, ना छोड़ना। ओ ना रूठना, ना रूठना, ना रूठना, ना रूठना। ओ उठा ले पल के, खोले आंखें तू, क्यों रुलाए हमें। उठा ले पल के, खोले आंखें तू, क्यों रुलाए हमें। ना रूठना, ना रूठना, ना रूठना, ना रूठना। गिरधर सिंह, हमारे युवा साथी गिरधर सिंह जाट, गौ संरक्षक, 101 रुपए का पुरस्कार मुझे स्पेशल देते हैं। बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। इधर हमारे भाई नटवर सिंह जी 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। आदरणीय सज्जनों, हालांकि समय इशारा कर रहा है, हम हाँ जी अभी हम समाप्त किए देंगे। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि 14 साल मेरे साथ वन में रहा, लेकिन कोई भी भेद मन में कभी लाया नहीं। आज कोई भाई बता दीजिए जो 2 महीने के लिए वन में अपने भाई के साथ चले जाए और भेद भी पैदा नहीं हो। क्या बात है? कोई नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि सुत बित नार भवन परिवारा, होए जाहे जग 12 अस विचार जिए जागे हूँ ताता, और मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। और वो भी तेरे जैसा लक्ष्मण जैसा भाई इस संसार में मिल नहीं सकता। तू खड़ा हो जा, तूने सब कुछ मेरे लिए त्याग दिया, लेकिन मैं तुझे इस तरह से मृत अवस्था में पड़ा हुआ नहीं देख सकता। श्री रामचंद्र जी अश्रु वर्षा कर रहे हैं।
हाँ या ले भूखा। तो श्री रामचंद्र जी पुनः कहते हैं भूखा स्वयं रहा अपना भाग दिया, नारी छोड़ गई महलों को त्याग दिया। भूखा स्वयं रहा अपना भाग दिया, नारी छोड़ गई महलों को त्याग दिया। वो भूखा स्वयं रहा अपना भाग दिया, नारी छोड़ गई महलों को त्याग दिया। भूखा स्वयं रहा अपना भाग दिया, नारी छोड़ गई महलों को त्याग दिया। वो कठिन परीक्षा में हरदम पार गया, कैसे सबर करूं जिंदा मार गया। कठिन परीक्षा में हरदम पार गया, कैसे सबर करूं जिंदा मार गया। वो कठिन परीक्षा में हरदम पार गया, कैसे सबर करूं जिंदा मार गया। कठिन परीक्षा श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू हैं, लीलाएं हो रही हैं और कहते हैं कि भूखा स्वयं रहा अपना भाग दिया। इसमें भी गुण कथा है, सब लोग आप जानते हैं कि 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी स्वयं भूखे रहे। क्या बात, अपना स्वयं का भाग भी नहीं खाया और नारी छोड़ दई महलों को त्याग दिया। ला कोई भैया आज त्याग के बता दे एक उतना कछु ये को रुपया है सके संभव भैया। तो कठिन परीक्षा में जितनी भी मेरे जीवन में कठिन परीक्षाएं आई जिन्हें मैं स्वयं पास नहीं कर सकता था, स्वयं उत्तीर्ण नहीं हो सकता था, उन परीक्षाओं का भेदन करते हुए उस रण क्षेत्र को रौंदते हुए हे लक्ष्मण तू बाहर निकला तो अपने लिए नहीं, तू तेरे भाई के लिए, लेकिन मैं तुझे मरता हुआ ऐसे देख पाऊं ये संभव नहीं है। इस तरह से श्री रामचंद्र जी विलाप करते हैं। आकाशवाणी होती है, चारों दिशाएं रो रही हैं, देवता गंधर्व सब रो रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ये अब लीला बंद कीजिए, हमसे रहा नहीं जाता। तो ऊपर से आकाश से एक आकाशवाणी होती है और हम एक शब्द बताते हैं पुष्कर। पुष्कर आकाश को कहते हैं। आकाशवाणी ने सलाह दी कि तुम लक्ष्मण जी के अस्थियों को निकाल करके, क्योंकि मृत शरीर है, इन्हें ले जाइए और वहां जाइए जहां राजा अम्बरीश है। अम्बरीश के पास पहुंचिए और वहां अम्बरीश के पास आपको माता जानकी से मिलन हो जाएगा और आपके भाई लक्ष्मण जी पुनर्जीवित हो जाएंगे। लेकिन
ये विलाप अब बंद कर दीजिए। आदरणीय सज्जनों, अंतिम पंक्ति में यही हम कहना चाह रहे हैं। तई सलाह पुस कर अस्थि निकाल कर डाल गले पहुंचे अम्बरीश के घर। तई सलाह पुस कर अस्थि निकाल कर डाल गले पहुंचे अम्बरीश के घर। हो तई सलाह पुस कर अस्थि निकाल कर डाल गले पहुंचे अम्बरीश के घर। तई सलाह पुस कर अस्थि निकाल कर डाल गले पहुंचे अम्बरीश के घर। हो सीता मिलन हुआ बड़े नसीब हुए काट लहू छिड़का लखन सजीव हुए। मिलन हुआ बड़े नसीब हुए काट लहू छिड़का लखन सजीव हुए। ओ सीता मिलन हुआ बड़े नसीब हुए काट लहू छिड़का लखन सजीव हुए। सीता मिलन हुआ बड़े नसीब हुए काट लहू छिड़का लखन सजीव हुए। ना टूटना ना टूटना ना टूटना ना टूटना ना रूठना ना रूठना ना रूठना ना रूठना। हमारो मन हमारो मन हमारो मन